हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज का जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का ही पार्ट है। सो प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। प्रोसेस मीन्स वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को अपडेट रखते हैं। उसमें पहला जो प्रोसेस है या मेथड है वो है रेप्लिकेशन। दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। आज के टॉपिक में हम रेप्लिकेशन पे बात करने जा रहे हैं। रेप्लिकेशन होता क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने डेटा की एक कॉपी मेंटेन कर रहे हो मोर देन वन सिस्टम। जो भी आपका मेन डेटाबेस है उसकी कॉपीज क्रिएट करके डिफरेंट लोकेशन पे आप जब स्टोर कर देते हो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की रेप्लिकेशन। जहाँ पे भी किसी को भी कोई भी डेटा चाहिए वो सेम डेटा उनको अपनी साइट पे लोकल साइट पे अवेलेबल होगा, एज वेल एज ग्लोबली वो अवेलेबल होगा। डुप्लीकेसी क्रिएट करना ऑन डिफरेंट साइट्स सेम डेटा की उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हेल्प करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। रेप्लिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेप्लिकेशन को हम दो तरीके से या इससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अगर हम सेम कॉपी डिफरेंट सिस्टम पे रखते हैं, ठीक है, एक कॉपी बनाई है दूसरे सिस्टम पे रख दी है उसकी कॉपी, उसको कहते हैं, या मैं कह सकती हूँ सेम कॉपी जो है टेबल की, अगर मैं उस की कॉपी क्रिएट करती हूँ टेबल की, उसको कहते हैं सिंपली रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी बनाना। अगर हम सेम पूरे के पूरे डेटाबेस की कॉपी क्रिएट करते हैं सभी सिस्टम पे, उसको कहते हैं फुल रेप्लिकेशन। दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम जैसे कि टेबल की कुछ कॉपीज बना, टेबल है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के साइट पे डिफरेंट साइट पे सेव कर रहे हैं, इस पे पूरे डेटाबेस की जब कॉपी बनाते हैं, जो डेटाबेस मेन है उस पूरे की कॉपी बनाते हैं, उसको कहते हैं फुल रेप्लिकेशन। और सिंपली जो सिर्फ कुछ टेबल की या टेबल की कॉपी बनाते हैं उसको कहते हैं सिंपली रेप्लिकेशन। जो रेप्लिकेशन है ना हमारी दो तरह की होती है। जो डेटा मैंने डुप्लीकेट बनाया है ना वो उस पर हम दो काम कर सकते हैं, या उस पर दो प्रोसेसेस हो सकती है। या तो हम डेटा उसमें रीड कर सकते हैं या तो उस पर राइट कर सकते हैं। जब भी हम डेटा रीड करेंगे उसमें क्या होगा, डेटा रीड में अगर चेंजेस करते हैं, सपोज हमारी रेप्लिकेशन में दो प्रोसेस है, रीड और राइट। रीड का मतलब होता है रीड करना, राइट का मतलब राइट करना। अगर आप रीड ओनली वाला डेटाबेस चेक कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ डेटा रीड ही कर रहे हो बट उसमें चेंजेस देखना चाहते हो, वो चेंजेस आपको कहाँ पे करने पड़ेंगे? ओरिजिनल डेटाबेस में। तभी वो चेंजेस सभी जगह पे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होगी। रीड ओनली रेप्लिका में जो चेंजेस है हम ऐसा कह सकते हैं वो ओरिजिनल डेटाबेस में होंगी, देन वो हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी? सभी दूसरे डेटाबेस में। अगर हम राइट ओनली डेटाबेस की बात करें जो उसमें चेंजेस होंगी वो लोकल पे होंगी, और वो चेंजेस जो हैं हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी? ओरिजिनल पे। उल्टा प्रोसेस है, रीड में कहाँ पे होगी? ओरिजिनल में, वो सभी पे जगह रिफ्लेक्ट होंगी। पर जो हमारा राइट ओनली रेप्लिकेशन है उसमें हम कहाँ पे चेंजेस करेंगे? अपने लेवल पे। जैसे मैंने अपने सिस्टम पे चेंजेस की वो हमें कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी? जाके ओरिजिनल डेटाबेस में। इस तरह रेप्लिकेशन मैं डिफाइन कर सकती हूँ। रेप्लिकेशन के हमें फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में सबसे पहले एडवांटेज है अवेलेबिलिटी मतलब इजीली अवेलेबल होना। अवेलेबिलिटी का मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में, अगर आपका सपोज आपका डेटा या आपका कोई साइट जो है फेलियर हो गई है कोई भी रीज़न के कारण, फ्लड आ गया है, करप्शन हो गई, सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, हार्डवेयर ख़राब हो गया, वो आपकी साइट चल ही नहीं रही, उस केस में आपका काम बंद नहीं होगा। आप डेटा जो है किसी दूसरी साइट से क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सेम डेटा है डिफरेंट अदर या कह सकते हो दूसरी साइट्स पे भी अवेलेबल है। आप दूसरी साइट्स पे जाके अपनी कॉपी खोल के डेटा की उस पर काम शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं किसी भी रीज़न का कारण अगर कोई भी फेलियर आता है आपका काम रुकेगा नहीं, आपको डेटा अवेलेबल होगा
किस वजह से अवेलेबल होगा, रेप्लिका की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेसिंग इन फास्ट। देखो एक तो हो गया आप सेंटर में गए हो, वहाँ पे जाना है तो आपने डेटा सेस करना है, तो अब क्या है आपको डेटा आपको लोकली मिल रहा है, सो लोकली आप अपना डेटा देख रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, उसमें अपडेट कर रहे हो, इंस्टेड के यहाँ से यहाँ चेंजेस आए, ये चेंजेस यहाँ पे भी कर सकते हो। सो इससे क्या होगी, जो आपका जो काम था, जो आपकी प्रोसेसिंग थी, जो आपकी रिक्वेस्ट थी, वो लोकली सॉल्व हो रही है इंस्टेड के दूर जाती हैं सॉल्व होने के लिए। सो हम ऐसा भी कैसे सिंपल लैंग्वेज में आपकी रिक्वेस्ट लोकली सॉल्व होने की वजह से उसकी प्रोसेसिंग क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है। इंक्रीज कॉस्ट, अगर एक चीज़ अवेलेबल है, इंक्रीज कॉस्ट कैसे होगी, एक डेटाबेस अवेलेबल है, 2 कर लो, अगर आप सेम कॉपीज मल्टीपल जगह पे रख रहे हो, उतनी ही मेमोरी चाहिए, उतनी ही प्रोसेसिंग पावर चाहिए, उतनी ही रिसोर्सेज चाहिए, उतना ही टाइम चाहिए, जितना टाइम लगेगा कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। सो वही बात कि रेप्लिकेशन करने की वजह से हमारी पर्सनल कॉस्ट और हमारी रिसोर्स कॉस्ट क्या है, इंक्रीज होगी। पर्सनल मतलब जो पर्सन डुप्लीकेट कर रहा है वो जितने दिन लगाएगा उतनी कॉस्ट पड़ेगी, जितनी जगह पे हम रेप्लिका बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, उतनी ही मेरे को मेमोरी और अदर रिसोर्सेज होंगे। सो इसकी वजह से हम ओवरऑल कह सकते हैं हमारी कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी क्या होती है, एक ही टाइम पे मल्टीपल पर्सन द्वारा एक ही अकाउंट पे एक ही टाइम पे मल्टीपल काम हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉन्करेंसी। कॉन्करेंटली सेम टाइम पे सेम ही अकाउंट पे सेम कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है उस टाइम, उसको कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो जो पैरेलल क्वेरीज चल रही हैं उनको मैनेज करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। हर जगह डुप्लीकेसी है, हर कोई उसको यूज़ कर रहा है, हर कोई अपनी कॉन्करेंसी कर रहा है, हर जगह पे मल्टीपल कॉपीज़ के ऊपर एट ए टाइम सेम टाइम काम चल रहा है। इसका मतलब उनको मैनेज करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल डिफ़िकल्ट होता है इन केस ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। रेप्लिकेशन की वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होता जाता है। एक कॉपी है सिंपल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको यहाँ पे भी कॉपी की या यहाँ पे भी कॉपी की, यहाँ पे भी, मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है सभी, फिर इन सबको मैनेज करना। सो क्या होता है, रेप्लिकेशन से जो हमारा स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड का, वो क्या होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सो इसी तरह हम कह सकते हैं इन चीज़ों से, रेप्लिकेशन से हमें फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। सो दीज आर द प्रोसेसेस जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैंने चैनल शुरू किया, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम वेरी थैंकफुल यू। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। प्लीज़ subscribe my channel Easy Learning. Thank you very much.